नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो दोपहर 1:55 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। मूल नक्षत्र शाम 6:43 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वज्र योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से शाम 6:43 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। बिना किसी प्रयास के, विशेष प्रयास के, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। कह सकते हैं कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होना। उन्हें सफलता, धन, यहां भी दो भाग है, हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उन घरों में पैदा होना जहां जन्म से ही हर सुख सुविधा प्राप्त हो, और दूसरा प्रयत्न करते जाएं और जीवन में उनको सब कुछ, सफलता, धन, दौलत, पद, मान, सम्मान, सब कुछ मिल जाए। क्या यह केवल भाग्य का खेल है? कौन सी ग्रह स्थिति इसके पीछे विशेष रूप से काम करती है? किन लोगों को विशेष भाग्य प्राप्त है, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है। चंद्रमा धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि, बुध और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में, तो वहीं राहु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
28 फरवरी, दिन शुक्रवार, स्नान दान अमावस्या है, शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर 5000 से अधिक राशिफल को लेकर के वीडियो इस समय अपलोडेड है, जिसमें ज्योतिष से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। परंतु एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वीडियो जिसे मैं कह सकता हूं कि ये 5000 प्लस जितने वीडियो हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठतम वीडियो है ये वीडियो। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जिस समय बना था आज से 7 साल पहले, तब भी मैंने यही बात कही थी। और इस वीडियो के लिए न तब दर्शक मिले थे, मैं जानता हूं अब भी नहीं मिलेंगे। असल में आप असल विषय जब किसी को बताते हैं, लोगों को उसमें बहुत दिलचस्पी होती ही नहीं है। याद रखिए, हर महान ग्रंथों का एक मात्र ये सार है अपने आप में ये कार्यक्रम। अगर आप इस कार्यक्रम को समझ लें और अपने जीवन से इसे जोड़ लें, मैं दावा करता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखते हैं कितने लोगों को ये कार्यक्रम समझ में आता है, क्या है ये विषय। एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए, इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिएगा और इस वीडियो को एक बार देखिएगा भी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, भाग्यवान होना, निसंदेह अगर आप पुरुष हैं तो आपको पुरुषार्थी होना चाहिए, और पुरुषार्थी हैं तो भाग्यवान तो हो ही जाएंगे। लेकिन एक होता है भाग्य, जहां इंसान 2 करे और 4 पाए, बल्कि ये तो गलत हो जाएगा, 2 करे और 20 पाए। जी हां, जिन लोगों को मिलता है, जिन लोगों को प्रकृति देती है, ऐसे ही देती है कि 2 करो और 20 पाओ। आइए जानें वो कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को जन्म से ही सौभाग्यशाली बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे ऊपर नाम तो सीधी सी बात है देवगुरु का ही आएगा, जो तो शास्त्र में इनको भाग्य का कारक, धन का कारक, ज्ञान का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति किसी की भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में यदि बली स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको समझ लेना है यह जातक जन्म से ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक। अब नंबर 2 कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु नवम भाव में बैठे हैं, कि गुरु कुंडली के लग्न में बैठे हैं, कि गुरु उच्च के हैं, कि गुरु कुंडली के पंचम में है। ये विशेष स्थिति हो गई, ये विशेष स्थिति हो गई। इन भावों में बैठे हैं तब तो 100% व्यक्ति भाग्यवान है। अगर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बली हैं, तो एक ज्योतिषी आंख बंद करके ये बात कह सकता है ये जातक भाग्यवान है। अलग बात है कि वो जातक स्वयं अगर अपने मुंह से कहता है कि मुझे तो अभी तक भाग्य का कुछ भी नहीं मिला। संभव है, ये बिल्कुल संभव है, आप ऐसा कह सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको जो मिलना चाहिए अभी वो या तो समय करीब नहीं आया, और अभी उस ढंग से प्रयास आपके द्वारा नहीं किया गया है। जन्म कुंडली के इन भावों में अगर गुरु हैं तो निसंदेह जातक बुद्धिमतमान होगा, निवेश करेगा, कोई ना कोई कार्य करेगा, कोई बड़ा कार्य करेगा। स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, तो निसंदेह वो जीवन काल में इतना भाग्य तो अर्जित कर ही लेगा कि उसको जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो। यानी हम कह सकते हैं उसका भाग्य अत्यंत प्रबल है। दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्य। प्रिय दर्शकों, यदि किसी की कुंडली में सूर्य बली अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य बलवान है, तो यह बात तय है कि वो मकर और कुंभ लग्न की ही कुंडली क्यों ना हो जहां सूर्य अकारक होते हैं। आप एक बात तय जानिए कि वो जातक भाग्यवान है, चाहे वो सरकारी पद हो, प्रशासनिक सेवा हो, मान सम्मान। अब देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा दूंगा कि भाग्यवान का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक हो तभी वो भाग्यवान अपने आप को मानेगा। आपके पिता अगर साइकिल पर चलते थे और आपके दरवाजे पर कार खड़ी है तो भाग्यवान हैं आप। यह अपने आप में भाग्य का विषय है। 5 उंगली बराबर नहीं है। शुक्र किसी भी कुंडली में यदि बली अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी भी कुंडली में, तो यह तय जानिए वो जातक भाग्यवान है। उसको जीवन काल में ऐश्वर्य, विलासिता, सुख, समृद्धि की चीजें अवश्य मिलेंगी। और एक और ग्रह, वो है चंद्रमा। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति वही है। हो सकता है उसके पास धन न हो सकता है उसके पास ऐश्वर्य, विलासिता की चीजें कम हो, पर कुंडली में चंद्रमा बली स्थिति में मजबूत है तो जातक को मानसिक शांति मिलेगी। और इससे बड़ा भाग्य किसी का क्या हो सकता है। अगर चंद्रमा बली है
तो ऐसे जातक का शुक्र बलवान हो, बहुत ध्यान से सुनिए, एक अद्भुत सूत्र आपको बता रहा हूं। कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक खूबसूरत होता है, सौंदर्य से युक्त होता है और सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल को करके और सुंदर दिखने का प्रयत्न करता है, सुंदर दिखता भी है। पर कमाल की बात है कि चंद्रमा जिनकी कुंडली में बली हो, वो नित्य सौंदर्य भी उनका बढ़ता जाता है। ये भीतर से होता है। कमाल की बात है, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बली होंगे वो सौंदर्य प्रसाधनों से अपने आप को सुंदर दिखाएंगे, लेकिन जिनका चंद्रमा मजबूत होगा उनका सौंदर्य नित्य निरंतर और निखरता जाएगा, भाग्य का भी साथ उनको मिलेगा। मन शांत तो भाग्य का साथ क्यों नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ दिलाने में जन्म कुंडली का लग्न भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये तय करता है कि जातक को उसकी कुंडली के ग्रह योगों का फल मिलेगा या नहीं। जातक भाग्यशाली है, परंतु जो भाग्य उसने वो लेकर के आया है, क्या उसका वो भाग्य का लाभ उठा सकता है, ये तय करता है लग्न। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की मजबूत स्थिति ये तय करा देती है कि जातक जो भाग्यवान है उस भाग्य का वो कितना लाभ ले सकता है। लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो जातक धार्मिक, ज्ञानी, प्रतिष्ठित बनता है। सूर्य लग्नगत हो और बली हो, यहां ध्यान रखिएगा, यहां ग्रह के लिए जो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, अब कहूंगा बली हो, तो जातक जन्म से ही राजयोग और आत्मविश्वास लेकर के पैदा लेता है। लग्नगत चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष के बली हो तो जातक मानसिक बल, सुंदरता और सौभाग्य लेकर के पैदा लेता है। और जन्म कुंडली में लग्नगत यदि शुक्र बली हो तो जातक विलासिता, आकर्षण और भाग्य लेकर के पैदा लेता है। इसके बाद बारी आती है कुछ ग्रह योगों की, जैसे चंद्र गुरु की युति, जैसे शुक्र गुरु की युति, इन दोनों का दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो। जैसे जन्म कुंडली में नौमेश और दशमेश का परिवर्तन, नौमेश दशमेश की युति। ये सब ऐसे योग हैं जो इस बात की सूचना देते हैं, जैसे जन्म कुंडली में धनेश का लाभ भाव में बैठना, जैसे धनेश का कुंडली के भाग्य भाव में बैठना। ये सब ऐसे योग हैं जो जातक को जन्मजात भाग्यवान बनाते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, नवम भाव में गुरु, शुक्र या बुध का होना, जातक को जीवन भर धन की कोई कमी नहीं होती, भाग्य की कोई कमी नहीं होती। अब इसके बाद बारी आती है नक्षत्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा हो, रोहिणी में चंद्रमा हो, अनुराधा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा अथवा लग्न हो तो भी जातक को भाग्यशाली कहा जाएगा। नक्षत्र में यहां एक ध्यान रखना है कि इनमें चंद्रमा या लग्न हो तो जातक तय है कि भाग्यवान तो है। फिर वही बात उत्पन्न हो जाती कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अभी अभी कमेंट में कह सकते हैं कि मेरे पास ये योग है परंतु मैं भाग्यवान नहीं हूं। मैं दो बातें कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अभी क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी तक भाग्यवान नहीं हो। देखिए, एक बात मैंने अनुभव किया है और इस बात को मैं जानता और मानता भी हूं कि जन्म कुंडली में यदि बलवान ग्रह योग हैं, ऐसे बलवान ग्रह योग जिनकी चर्चा हम ऐसे कह सकते हैं कि जातक को जो भाग्यवान बना रहे हैं, उन ग्रह योगों के होते जातक कर रहा है कि नहीं, यह प्रश्न रह नहीं जाता, क्योंकि अनुभव कहता है कि जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं वो सोकर तो जीवन कभी नहीं काट सकते हैं। यह पक्का है, वो सोकर जीवन काट ही नहीं सकते हैं, वो करेंगे ही करेंगे। उनकी मजबूरी है करना, वो करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ग्रह योग उनको करने के लिए बाध्य कर देगा। अब आपको अभी तक नहीं मिला तो यहां पर एक सूत्र जरूर लागू हो सकता है जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आपको कहूंगा कि संभवतः आप उम्र के या तो उस पड़ाव पर अभी नहीं आए हैं या आ भी गए हैं तो वो ग्रह योग अभी तक आया नहीं है आपके जीवन काल में। लेकिन एक बात तय है कि इनमें से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आप तय है भाग्यवान तो हैं। और भाग्यवान दो प्रकार के, एक चम्मच लेकर के पैदा लिया और दूसरा अपने कर्म के बदौलत चम्मच खुद बनाया। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए। इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार श्री विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके
और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल ले लेना है और बाएं हाथ से इस जल को ढक करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो 3 बार गायत्री मंत्र से मंत्रित किया गया है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से मंत्र जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको सबसे आवश्यक कार्य, अत्यंत आवश्यक कार्य प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। एक और वीडियो का लिंक मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, इस वीडियो को देखिए और प्राणायाम इस विधि से अवश्य करने का प्रयत्न करिए। बहुत आलस्य है आपको, अनिद्रा की शिकायत रहती है, आत्मविश्वास में आप कमी महसूस करते हैं, कोई रोग कोई ना कोई शरीर में रहता है। मैंने जो अभी वीडियो का लिंक दिया, इसको एक बार देखिए और इस विधि से प्राणायाम करिए। प्राण का व्यायाम है, प्राण के को भी व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। सो अपने प्राण को व्यायाम करा करके अपने आप को आप स्वस्थ कर सकते हैं। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, एक ही लोटे को रोक करके 3 अर्घ्य आपको देना है। और 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना से ज्यादा आवश्यक तो कोई चीज है ही नहीं, वो आपको करना है। ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें भाव यानी भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य भाव में आज आपके चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में। आज प्रातःकाल ऐम, इस बीज मंत्र का जप अवश्य करिए आप। ऐम, इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। आप अपने ज्ञान, अपने विचार के दम पर करियर में आगे बढ़ने लगेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। ऊर्जा का संचार आपके भीतर हो जाएगा। घर परिवार से संबंधित यदि कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ हो जाएगा। कारोबारियों के लिए आज का दिन राहत लेकर के आ रहा है। कारोबार में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और अभी तक आप बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए वरदान से कम नहीं है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन मजबूत और विद्यार्थियों को सीनियर से सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन अच्छा ही कहा जाएगा। स्वास्थ्य में पुराना रोग परेशान करेगा तो ध्यान रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज घर में अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को जल में डालकर के उसी जल से स्नान करिए। दिन बढ़िया निकल जाएगा आपका। और कोशिश हर जगह करनी है, हर क्षेत्र में करनी है। जो भी आपके काम है उसमें करिए। पर किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो बहुत सावधान रहिए। सामाजिक कार्यक्रम में आप थोड़ी मुसीबत या परेशानी में पड़ सकते हैं, असहज हो सकते हैं, छवि भी दुमिल हो सकती है। विशेष करके अगर आप नेतृत्व करता है, नेता है, नेता का अर्थ वो राजनीति वाला नेता नहीं, जो भी काम हो उसका अग्रणी होना, नेता, ऐसा अगर आप हैं तो बहुत सचेत होकर के। व्यापारी हैं तो व्यापार में पैसा फंस सकता है तो सावधानी के साथ। परिवार के सदस्यों की बात मानिए, उनकी बातों को काटिए मत। दिन अच्छा तभी जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 8 है और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 2-4 बूंद गाय के दूध का अगर मिल जाए तो मिलाकर के स्नान करिए, फिर फायदा होगा, मेहनत का लाभ भी मिलेगा और सोचे हुए काम भी बनेंगे। लंबे समय से आपका जो कोई कार्य रुका हुआ था उसको लेकर के अगर आप इंतजार कर रहे थे तो इंतजार खत्म समझिए, इंतजार खत्म और आपका काम बनेगा। परंतु आज बाहर का काम जो होना है वो तो हो, घर का कार्य भी जरूरी है, कर लीजिएगा। चाहे वो घर की मरम्मत हो, साफ सफाई हो, घर के लिए कोई खरीदारी हो, अवश्य करिए। अचानक कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी। पर अपने क्रोध, अपने उत्तेजना पर जरा काबू रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। पूर्व से चली आ रही कोई अनबन या परेशानी थी वो खत्म होगी। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ से संबंध बनाए हुए है। आज सफेद चंदन को घिस लीजिए स्नान से पूर्व और उसको जल में मिलाकर के स्नान भी कर सकते हैं, उस जल को पी भी सकते हैं। इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। विशेष करके आपके जितने रुके हुए कार्य थे वो बनेंगे। सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। ज्यादातर आपके फैसले सही होंगे। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर काम करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। आज के दिन को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठीक दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठीक। परंतु आज कर्क राशि के जातक अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करें और दिखावा करने से बचें। दिखावे से आपको नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई परेशानी है या पीठ में कोई दर्द इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है तो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। घर में छुहारा है, 3 छुहारा खाली पेट भुवन भास्कर की आराधना के बाद खाली पेट सेवन करिएगा, आपको बड़ा फायदा इससे मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई चिंता, कोई परेशानी चली आ रही थी या पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, वो सब सुलझ जाएगी, सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा। समय आनंद पूर्वक बीतेगा आज का। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। सावधानी से काम करिए और कोई बड़ा निर्णय लेना है वो लीजिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। घर के आसपास या कहीं भी कोई सफाई कर्मी हो ना तो उनको आज चाय पिलाइए। एक को भी पिला लेंगे तो काम चलेगा। परेशानियां आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। उलझने, परेशानियां सब आपका मार्ग छोड़ देंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कामकाज से जुड़े नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेन देन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, पर गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। प्रेम संबंध सामान्य है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। जीवन साथी से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, पर विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। मन भ्रमित होगा, बार बार भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। पुराना रोग भी आज परेशान करने वाला है, सो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर मुनक्का हो तो खाली पेट अगर 8 मुनक्का अगर आप उसका सेवन कर लें तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अचानक लाभ के योग बनेंगे और कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो वहां खुशी मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अपने शौक पूरा करने का भी आप आज प्रयत्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। कोई उलझन या कोई परेशानी थी उसे सुलझा सकते हैं। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी उस मामले में भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन।
और स्वास्थ्य में जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो स्नान के जल में सफेद चंदन घिस करके स्नान करिए। सफेद चंदन को जल में मिलाकर के उस जल को पी सकते हैं, फायदा मिलेगा, दिन शुभ रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, परंतु मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है, दिखावे से बचना है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो सावधानी बरतनी है, पर यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद है, जो भी आपके अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। स्थायी तो मिलेगा आपको, परंतु मन में किसी बात को लेकर के झिझक है, घुटन है, तो मन में मत रखिए। अपनी इस बात को अपने पार्टनर से, जीवन साथी से, प्रेमी से आप शेयर करिए, माता पिता से शेयर करिए। विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो जरा अपना स्वास्थ्य और ज्यादा ध्यानपूर्वक रखें, हो सके तो डॉक्टर से मिले। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है। 3 छुहारे घर में अगर है तो काम बन जाएगा, ले लीजिए। और प्रातःकाल पूजन इत्यादि करने के पश्चात उसका सेवन करिए खाली पेट। दिन अच्छा जाएगा, मन काम में लगेगा और आप अपने काम में पूरी तरह से मगन होकर के काम करेंगे तो सकारात्मक रहने वाला है दिन। कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए, पर संकोच में पढ़कर के कोई कार्य मत करिएगा। जिस कार्य को करने की दिल गवाही दे वही कार्य करिए, भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी तो दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज प्रातःकाल घर के आसपास अगर सफाई कर्मी हो या कोई ऐसा रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला कोई एक बंदा, आजकल वो भी पीते नहीं, सब समझदार हैं, ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए और चाय पीने आ जाएंगे, परंतु अगर हो सके तो उनको चाय पिलाइए। कुछ खिला सकते हैं तो खिलाइए, खिला देंगे तो मनाही नहीं है, पर चाय पिलाइए। आपके अंदर ऊर्जा आपको महसूस होगी। कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी तो खत्म तो नहीं होगी, पर उस समस्या पर नए सिरे से विचार करने का आपको अवसर मिल जाएगा। और एक बार अगर आप विचार करने का अवसर मिलता है तो परेशानी दूर भी होगी। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, व्यय सोच समझ करके करें, दिखावा ज्यादा ना करें। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। प्रेम संबंध के मामले में विवाद की स्थिति है, थोड़ी सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों को अपने मित्र की सहायता लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थकान, अनिद्रा, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में संचरण कर रहे हैं, तो दिन सीधी सी बात है बहुत अच्छा है। आज सबसे पहले भुवन भास्कर की आराधना करके एक गुड़ का टुकड़ा लीजिए, खाइए, उसको जल पीजिए, इसके बाद अपने काम में लग जाइए। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पूर्व के किए प्रयास का लाभ मिलेगा। और कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यात्रा की तैयारी आपने कर रखी है, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु फिजूल खर्ची से बचना है, बहस और विवाद नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आसानी से सफलता आपको मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके विपक्ष में है। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दीजिएगा। और ऐं मां सरस्वती का बीज मंत्र है, कम से कम 108 बार कम से कम मन में जप सकते हैं, जपिएगा। कोई समस्या थी, कोई उलझन, विवाद, वो सब सुलझ जाएगा।
दिन सकारात्मक होगा। माता पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना ठीक नहीं है। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। वाहन सावधानी के साथ आपको चलाना है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। स्वास्थ्य आपका ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।